आप बताएं बेनिश। I'll start with hair because hair and makeup is my forte. मुझे लगता है कि layers were back after such a long time because एक डिकेड से चल रहा था जी स्ट्रेट वन लेंथ शोल्डर, वन लेंथ बॉब, वन लेंथ बॉब से सारे बिल्कुल इवन लोग अगर जैसे बाल वैसे भी रख रहे थे लंबे तो वो बिल्कुल वन लेंथ स्ट्रेट हेयर कट्स ले रहे थे, तो दैट वाज रियली बोरिंग और बहुत लंबा हो गया था। और स्ट्रेट रखे, सो नाउ द कर्ल्स आर बैक, टेक्सचर इज बैक, शैगी, you know, people are taking bangs, people are taking crown layers, so वो मुझे like it's more exciting for me as a stylist। में आपको याद है वो उर्मिला के बाल के कट बड़े मशहूर होते थे, जो उसके इतने जबरदस्त कट हुए होते थे, उसको क्या कहते हैं, वुल्फ कट। अच्छा, एक तो एज बॉब भी होता था, पता नहीं पीछे से नहीं वेज होता था, पता नहीं क्या, जिसमें से यहाँ से बाल भी हल्के उड़ा दिए जाते थे। आपको 2025 की सबसे अच्छी चीज क्या लगी, ट्रेंड क्या लगा? मेरी भी वही सेम थिंकिंग है कि ओवरऑल 2025 ने बिल्कुल नहीं तंग किया, एवरीथिंग वाज गुड। और यही है कि जो वही वाली बात है ना, जो पहनो ट्रेंड हो जाता था, उसकी कोई टेंशन नहीं है कि शॉर्ट पहनना है, लॉन्ग पहनना है। और कलर्स में भी आप कुछ भी पहन लो, कोई आपको ये नहीं कहेगा ये कलर आउट है, ये क्यों पहन लिया है, या ये कलर मतलब बिल्कुल आप पे नहीं अच्छा लग रहा। आप स्किन टोन पे आप पहले करते थे ना कि ये यार डार्क है या ये फेयर है, इस पे ये कलर। अब ये कि आप जो कलर पहनो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया। और अब जो जनरेशन है ना, जैसे आप लोग भी बात करते जेन ज़ी की, वो वाकई बहुत कूल जनरेशन है। और मेरे ख्याल हमारे वाले तो फिर थोड़ा सा कर लेते हैं कि ये रंग मत पहनो, अल्लाह तो ये रंग और अब ये चीज आउट हो गई, तुम्हारा ये पिंक तुम्हारा पहनने वाले नहीं बेटा, तुम्हारा रंग बहुत डार्क है। मैंने अपने आसपास अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा है कि उन्होंने नहीं पहना जिंदगी में, कहती हमने कभी येलो कलर नहीं पहना। नियॉन कलर देखो ना, आप डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले जो लोग होते हैं वो कितने कॉन्फिडेंस से पहनते हैं और उन पे अच्छे भी लगते हैं। जो फैशन इंडस्ट्री है उसमें ज्यादातर आप देखो जो रनवे जो चलते हैं उस पे अब सारे मॉडल्स डार्क ले रहे हैं। अभी जो रिसेंटली मॉडल्स आ रही हैं वो भी डार्क कैंपेन चला रहे हैं लोग, डिजाइनर्स। तो वो वाली चीज़ भी अब खत्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, कि नहीं ये हमें फेयर मॉडल चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। मुझे लगता है एक तरह से डिजाइनर्स भी बड़ा स्मार्टली बता रहे हैं कि मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्शन पे हर चीज़ चल सकती है। जी, जैसे बेनिश ने भी कहा कि फिजिक पे अब कोई वो नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, कि अब आपको एक्सेल भी साइज जो है वो आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो अपनी कैंपेन में। तो ये एक तरह से हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया है कि हमें अब ज्यादा रिस्क नहीं लेना पड़ता, आसानी होगी लोगों के लिए भी, आसानी होगी जनाब। मुझे लगता है पिछले 1-2 सालों में हेयर कलर का भी ये ट्रेंड चेंज हुआ है, जो बहुत ज्यादा ब्लीच्ड और ब्लॉन्ड और गोल्ड बाल थे। नॉट दैट आई एम सेइंग उसमें भी कोई people are बुराई है, coming more towards, as a hairstylist darker I tell you, tones. people are more coming towards healthy hair coloring एग्जैक्टली, because उनको समझ आ गई है कि too much bleach and कलरिंग कितनी मजे की साउंड करी है। yeah it's healthy hair coloring, you go ammonia free, you leave all the chemicals and you go ammonia free। लेकिन उसमें भी आप गोल्ड तो करवा सकते हो, you can get anything, even low lights, लेकिन मैं कह रही हूँ कलर के जो टोन्स है वो चेंज हुए, वार्मर डार्कर टोन्स की तरफ। आप वन कलर पे लोग ये गो हेल्दी ना, तो आप बहुत ज्यादा एशेस पे नहीं जा सकते because you have to use less bleach, so that's why the worms are in। अच्छा, मेरे साथ जनाब सनीला स्वाले भी इस वक्त मौजूद है हेलो मैगजीन से, जो कि बहुत अरसे से फैशन की तमाम ट्रेंड्स को बहुत डीपली जो है इसको ऑब्जर्व भी करी, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सनीला, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सनीला, वैसे मैंने अभी लड़कियों से भी सवाल पूछा था कि 2025 में इनका कौन सा ट्रेंड फेवरेट था। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको वो कौन सा ट्रेंड लगा जो कि सबसे बेस्ट था 2025 का, और आप लिखे भी जब 2025 खत्म होने वाला हो कि हाँ भाई ये चीज सबसे बेस्ट थी? जी, आई वुड से कि अभी मैं आपकी बात सुन रही थी सारी, कि कंफर्ट, जितना आप कंफर्टेबल होते हैं ना उतना वही फैशन है आपका। सो इट्स लाइक कि सबसे ज्यादा जो अगर मैं बोलूँगी ना वो शॉर्ट शर्ट और इजी कैजुअल वेयर होगा, बिकॉज कोई आपको टेंशन नहीं कि अच्छा ये फैशन में ये नहीं है। आप शॉर्ट शर्ट पहनो, आप लॉन्ग शर्ट पहनो, एवरीथिंग इज इन फैशन। बिल्कुल सही। और अभी मैं देख रही थी, अभी मैं नाम नहीं उनका ले सकती डिजाइनर का, लेकिन उन्होंने एक डिजाइनर ने बड़े मजे की इजी वेयर लॉन्च किया, उसमें कि वो हुडीज हैं, ओवरसाइज हुडीज विद शलवार, तो वो भी देखने में इतने मजे की लग रही हैं। सो डू यू सी इट कमिंग इन विंटर्स? ऑनेस्टली आई फील कि आप हुडीज पहनो या जो भी, मतलब ना आपका जो कंफर्ट जोन है जितना लेस है वो आपका कंफर्ट जोन है आजकल। चाहे आप कैजुअल में हो, आप फेस्टिव में हो, लेस इज मोर। सही, ठीक है। अच्छा, वैसे मुझे ये एक बात बताएं आपको अगर मैं कपड़ों के हवाले से और मैं आपसे बालों के हवाले से और मेकअप के हवाले से बात करूं, क्योंकि देखिए ना पहले टाइम में होता था कि जी वो एक विंग आई लाइनर आया, उसके बाद वो लाइनर जो है वो आउट हो गया, अब बिल्कुल बारीक सा लाइनर है, लाइनर के साथ अब अच्छे से आपने कुछ सॉफ्ट कलर के लेंस पहने हो तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब वो लैशेस का भी
इतनी चेंजेस आ रही हैं कि मतलब याद रखते हुए मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो आपने सबसे ज्यादा किस चीज को एंजॉय किया, और अगर रिकमेंड करने की बात हो तो सनीला आप क्या लोगों को रिकमेंड करोगी? Honestly, I'll go for no liner look. नो लाइनर लुक, हाँ, No liner look. I just go with lashes, and you're sorted. एब्सोल्युटली That's राइट, it. हाँ। Yeah, lashes आपके हों, आप you're sorted. You don't need liner किसी भी occasion पे. सही It's बात। easy going. अच्छा, आपने लैशेस की बात की, मैं भी रिसेंटली मैं यूके गई हुई थी, मैंने वहाँ पे देखा एक नया फैशन है, मैंने पाकिस्तान में भी लोगों को भी वो करते हुए देखा है, ब्लॉन्ड लैशेस, ब्लॉन्ड आईब्रोज, हाँ, जो ब्लीच्ड हैं। Bleached तो eyebrows are bad. ये आपको लग रहा है पाकिस्तान में ये फैशन ऐसा आएगा, चलेगा? कभी नहीं। मैं ये नहीं कह सकती कि चलेगा, but people would love to try it. चलेगा नहीं, but people would love to try it. Yes. हाँ, तो हमारी तो अम्मियाँ ही हमें ताने दे दे के मार दें अगर हम ऐसे Exactly. फैशन करें। Exactly. तो लैशेस ब्लॉन्ड होना एक बहुत अलग मतलब चीज है, बट पीपल वुड लव टू ट्राई बिकॉज हमारे यहाँ अब जो जनरेशन है दे आर ऑल अबाउट ट्राइंग न्यू थिंग्स। हम सोचते हैं किसी पॉइंट पे दैट ये सूट नहीं करेगा, अच्छा लगेगा, दिस इज नॉट लुकिंग गुड, बट न्यू जनरेशन दे आर लाइक वी शुड ट्राई एवरीथिंग। अच्छा सनीला, क्योंकि ये जो सीजन चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं ब्राउन, और जो सीजन चल रहा होता है जो कलर सबसे इन होता है आपको ऑटोमेटिकली अच्छा भी लगने लग जाता है, लेकिन ब्राउन पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी इन तो था ही। तो इस बार भी हम देख रहे हैं कि हर चीज आपको कॉफी ब्राउन जो है वो आपको हर चीज में मिलेगी, चाहे वो कॉर्ड सेट हो, चाहे वो mocha स्वेटर्स brown. हो। अभी मौका ब्राउन, एग्जैक्टली मौका ब्राउन, कॉफी ब्राउन, अभी मैं यूके गई थी तो वहाँ हर अगले बंदे ने जो कोट पहना हुआ था वो ब्राउन था, Exactly. एंड पीपल वर सो डॉट ऑन फैशन कि आप कहते यार यही चीज लेनी है। वो पाकिस्तान आए तो याद है कि हम यहाँ तो इतनी कोई सर्दी नहीं है तो क्यों बंदा पैसे खर्च करे इतने महंगे महंगे कोट खरीद के। व्हाट वुड यू सजेस्ट अबाउट द कलर? आई वुड से कि न्यूट्रल टोन्स हो, ब्राउन हो, बेज हो, और न्यूट्रल टोन्स पेयर्ड विद डार्क कलर्स हो, सो दैट वुड बी रियली गुड बिकॉज विंटर्स आर कमिंग, और विंटर्स तो होते ही डार्कर टोन्स के लिए। सो दैट्स व्हाई मे बी द ब्राउन कलर, चाहे वो लाइट टोन हो चाहे वो डार्क टोन हो, बट इट्स लुकिंग वेरी नाइस, इट्स इन राइट नाउ। और मुझे बताएं कोई एक ऐसा कोई पेज अगर लोगों ने फॉलो करना हो सनीला जिसमें आपको पता चले कि हाँ भाई ये फैशन में ये चीज इन है, ये आउट है, तो वो क्या? क्योंकि अभी पिछले दिनों एक और चीज भी फैशन आई हुई ना, जो मैंने तो खैर अभी इसको इतना फॉलो नहीं किया, कि वो एक आपने जो स्कार्फ है वो आपने वेस्ट की जो गिर जो बांध रहे हैं, Scarves are back in any form. हाँ, You can wear them in any form. सो हाउ डू यू सी इट? वेस्ट पे आजकल हाँ, जो वेस्ट पे स्कार्फ बांधने का जो फैशन चला हुआ है, ये भी ट्रेंड चला हुआ है मैंने भाई। नहीं देखा जी ये जी, मतलब ऑन रेगुलर क्लोथ्स आप वो स्कार्फ टाइप का आपने कोट सेट पहना हुआ है, आपने पैंट पहनी हुई, आपने स्कार्फ अपने बिल्कुल Like a वेस्ट लाइन पे belt. बांधी है। True, that's also in right now, but you can style anything like every time. अभी जो आजकल का ट्रेंड है ना, इट्स लाइक आप स्कार्फ को किसी भी तरीके से स्टाइल कर लो, एवरीथिंग इज इन। और कोई मशवरा देना चाहें आप 2026 के लिए, क्योंकि 2025 के लिए मैं अब सनीला कोई मशवरा ही नहीं ले सकती, खत्म हुआ पड़ा है 2025 तो। आई थिंक अगर आप ईस्टर्न की तरफ जाएं तो उसके लिए लेस इज मोर एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, मोर मैचिंग सेपरेट, मोर प्रिंटेड स्टफ, लेस एम्ब्रॉयडरी इज समथिंग अभी ओवरलुक नहीं करना होता। सो इट्स समथिंग कि जितना आप मिनिमल रखेंगे दैट्स द बेस्ट, एंड आई वुड से इवन फॉर ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों में प्रिंटेड और प्लेन, लाइक प्लेन न्यूट्रल्स, casual wear, they're really in right now. कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जो कभी आपको लगता है कि जो हमेशा ऑलवेज लाइक ऑन पॉइंट रही है फैशन को लेके? नाम ले लें जरा, आज हम भी उनको फॉलो करेंगे फिर। Okay. Honestly, I would say मैंने जितनी भी एक्ट्रेसेस देखे हैं they are following usual trend. मतलब मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि they are just following their self. You know, अब वो नहीं करती जो कंफर्ट जोन होता है, वो करती हैं जो ट्रेंड कर रहा होता है। हाँ, which is a sad thing as well ना। Yes, exactly. आपको वो करना चाहिए जिसमें आप कंफर्ट हो, और वही फैशन बन जाता है फिर। True. मतलब I'm working in this field, it's been more than 9 years or 10 years. And मैं फर्स्ट टाइम से जब से किसी इवेंट पे गई हूँ मैंने कभी भी ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। I always wear जो मुझे कंफर्टेबल है। मेरे ख्याल से रिदन सनीला के नॉट फॉलोइंग द ट्रेंड इज द बेस्ट ट्रेंड।
टू फॉलो। Exactly. हाँ, Yeah. थैंक यू सो मच जी। सलीला हमारे साथ मौजूद थी। अच्छा, लेकिन अभी हमने देखा कि एक फैशन शो अवार्ड स्टाइल अवार्ड्स हुए थे अभी, ठीक है। Awards हुए थे। सो उसमें रेड कार्पेट पे लोगों ने जो पहना था, लोगों ने उसको बड़ा डिस्कस भी किया, और एक हमारी बहुत ही खूबसूरत तरीन जो हमारी एक्ट्रेस है, आई लव हर अ लॉट, महविश हयात के कपड़ों को लेके लोगों ने वैसे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया, क्योंकि महविश ने ईस्टर्न जोड़ा पहना हुआ था और वो थोड़ा सा, लेकिन वो मुझे लगता है थोड़ा मे बी शायद बिकॉज ऑफ द फिटिंग, जो शायद वो फिटिंग ज़रा खुली हुई थी, लोगों ने महविश को बहुत जो है वो क्रिटिसाइज किया। तो आपको लगता है बेनिश कि करना चाहिए था इतना? देखिए, फैशन इंडस्ट्री जो है, व्हेन यू टॉक अबाउट अवार्ड्स, आई इफ यू आस्क मी एज अ स्टाइलिस्ट, awards is not every day. You know, it's a day for the red carpet, it's the day for high fashion, it's the day for, you know, presenting your inner fashion and yourself through your, you know, outfit and everything, ठीक है, and also a little bit of trend, ठीक है। अब उस पे आई डोंट माइंड कि उन्होंने शलवार कमीज पहना, बिकॉज देखें शलवार कमीज चूंकि हम एक अवार्ड्स ऐसी जगह हुए थे जो कि परदेस है, सो इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्रीज आउटफिट इन दैट फॉर्म और विद दैट मेंटालिटी तो ठीक था। लेकिन अगर एक अवार्ड को लेके देखा जाए तो थोड़ा सा एक उठा था, मैंने भी एक दो लोगों से डिस्कस किया था, फ्यू स्टाइलिस्ट, वी वर टॉकिंग अबाउट इट, दैट honestly the cruel, बिल्कुल मैं आपसे बहुत honestly बात करूँ, the cruel reality is these actresses sometimes they get paid for wearing outfits on the awards, which is a very weird trend have started because of the Instagram, और जो भी है, किसी भी डिज़ाइनर को प्रमोशन चाहिएगी, वो किसी को भी ख़रीद के अवार्ड्स पे उनको जो है वो पैसे दे के अपना कुछ भी पहना सकता है, और वो डिज़ाइनर हो या ना हो, या वो उसकी फैशन नॉलेज उस लेवल की है कि वो अवार्ड्स का केटर कर सकता है, इन सब चीज़ों के लिए कोई काउंसिल ही नहीं है। आप एज अ फैशन डिज़ाइनर हर फैशन पढ़ने वाला इंसान तो उस लेवल पे नहीं होता ना जो आपको अवार्ड के और रेड कार्पेट के आउटफिट्स बना के दे। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर आपने पैसे भी लिए हुए तो लाइक हाउ मच मनी इज इनफ इन अ वे कि फ़र्ज़ करिए कि आपकी एक इतनी खूबसूरत इमेज है, यूएस मतलब पाकिस्तान की, आप हमारी सुपरस्टार हैं, और अगर आप चले मैं कहती हूँ 3 और 4 मिलियंस भी अगर आप इस ड्रेस को पहनने के लिए लेते हैं, बट एवरी अदर पर्सन इज डिस्कसिंग इट। देखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उस चीज़ को ऐसे ले रही थी कि अगर इफ़ शी वांटेड टू represent पाकिस्तानी शलवार कमीज स्टाइल तो perfect है, you know, but I don't know the story behind, so I can't really say anything. You know, Mahwish was looking nice, and there's nothing bad about it, but for an award you need to make a little bit extra effort for the red carpet. बट हम ये नहीं भूल सकते कि वो जो अवार्ड्स हुए थे वो फैशन रिलेटेड नहीं थे, वो वर्क रिलेटेड थे, टू एक्नॉलेज That's why I said that we can't blame वही her. वाली बात कि इंटरनेशनली हो रहे थे, शी वाज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तानी पाकिस्तान। outfits. हमारी एक दो और एक्ट्रेसेस के बारे में ये बात हुई कि वो इतना सिंपल पहना था, तो एक एक्ट्रेस ने अपना स्टेटस पे लगाया कि भाई I was comfortable in it, और क्योंकि मैं comfortable थी, I was feeling at the top of the world, and that is what matters. ठीक है ना? तो वही वाली बात आ गई कि जिसमें आप खुश हैं वो आपका कंफर्ट जोन है, उसमें आप अगर आप कंफर्टेबल ही नहीं है तो आप वो लोग कैरी कैसे करेंगे? बिल्कुल। महविश हयात की जहाँ बात हो रही है, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बट उन्होंने भी बहुत अच्छा जवाब दिया कि भाई मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी, मैंने शलवार कमीज पहना, मैं अमेरिका में अवार्ड्स अटेंड कर रही थी, मेरे वर्क को एक्नॉलेज किया जा रहा था, मेरे फैशन को, अगर हाई फैशन अवार्ड्स होते तो फिर आप अपना ए गेम लाते एज फार एज फैशन इज कंसर्न्ड। That's why I said कि उस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती, बिकॉज वो अवार्ड्स उस तरह के नहीं थे, एक तो, और दूसरा ये कि देखें जब आप किसी और मुल्क में जा रहे होते हैं और आप अपनी किसी सकाफती आउटफिट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यू हैव फुल राइट टू डू दैट। अच्छा, व्हाई डिस्कस इट? क्योंकि हमारे बहुत सारे फैशन क्रिटिक्स, क्योंकि आप जाते हो ना कि लोग बैठ जाते हैं नंबर्स देने के लिए बैठ जाते हैं कि वाई, तो फिर और हर जगह हर पेज पे डिस्कस हो रही थी, और मैंने आजकल देखे हर पेज जो है ना वो नंबर्स देने पे आ गया है। तो ये एक्टर्स के लिए मुझे कभी कभी लगता है कि कितना प्रेशर है। अच्छा, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। और अब हम जरा बात कर लेते हैं बालों के कलर के हवाले से, क्योंकि ना वो मैंने भी साल के आगाज़ में ऐसी बड़ी पिक्चर्स में इकट्ठी कर लेती हूँ जिसमें आ रहा होता है कि जी इस बार पता नहीं कौन सा पेन टोन छोन टोन जो भी इस तरह के कलर्स हैं ये इन होंगे 2025 में। तो जब मैंने सोचा कि चलो मैं इस बार कलर के बारे में कुछ सोचती हूँ, फिर मैंने कैलेंडर देखा, मैंने कहा अब तो नवंबर आ गया है, तो निकल गया वो कलर और मेरी जिंदगी भी 2025 में उस कलर को किए बगैर अच्छी गुजरेगी। कहने का मकसद है कि आपको बिल्कुल फौत नहीं हो जाना चाहिए अगर किसी ने कुछ कह दिया, अपने मुताबिक आपको ट्रेंड देखना चाहिए और अपनी आप कितना इजी हो उस चीज को लेके। लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूंगी कि अब ये जो रह गया है ये जो 2025 रह गया, क्योंकि जो शादियां भी तो सब कुछ दिखाना होता है अपने रिश्तेदारों को। ये शादियां आ गई दिसंबर में, वेडिंग सीजन तो आ गया। क्या बेसिकली देखिए ऑल शेड्स ऑफ ब्राउन, जिसमें आप मोका उठा लें, आलमंड ब्राउन उठा लें, हनी ब्राउन उठा लें, ऑबन ब्राउन उठा लें, वार्म टोन्स आर बैक, कॉपर्स आर बैक। पहले एक ज़माना होता था लोगों को एशेस पसंद होते थे, वो कहते थे जी हमारी बालों में ऑरेंज आ रहा है, उसको आप निकालें, आप उसको गोल्ड करें, आप उसको एशेस पिलाएं। अब जो है वो पीपल हैव एक्सेप्टेड दैट यू नो वार्म लुक्स मोर गुड हमारे टोन्स पे। तो इस तरह के शेड्स इन हैं। फिर विंटर्स के हिसाब से जो है वो बर्गंडीज, प्लम्स, इस तरह के कलर्स अब यू नो, और अब मैं लोगों को करते हुए भी देख रही होती हूँ। वैसे तो फैशन में आ रहा होता था लेकिन लोगों की इतनी कोई हिम्मत नहीं होती थी। रेड्स एंड प्लम्स में ना लोग थोड़े से झिझकते हैं, लेकिन अब की जनरेशन इज लाइक वेरी यू नो, हाँ, दे लाइक इट, दे फॉलो ट्रेंड्स एंड दे लाइक चेंजेस ऑल्सो। जो सबसे बड़ा चेंज मुझे लगता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली कलरिंग इंडस्ट्री में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि पीपल आर ऑप्टिंग फॉर हेल्दी हेयर कलर्स। जिससे पहले भी बात ब्लीचिंग के साइड इफेक्ट्स लोगों को समझ आ रहे हैं, एंड इवन इफ दे आर यूजिंग द ब्लीचेस बिकॉज दे आर स्टिल विमेन, उनको हाईलाइटेड बाल चाहिए या उनको ब्लॉन्ड से कोई ऑब्सेशन है, तो उनको आफ्टर प्रोडक्ट केयर जो होती है वो बहुत समझ आ गई है। मतलब ब्लीचिंग से जब आपका बाल गुजरता है तो उसकी एक सर्टेन प्रोसेस होता है, तो उसके बाद आपको बहुत आफ्टर केयर के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और वो यूजुअली एक आम सैलून पे जाके लोगों को पता नहीं होता था, फिर वो जला देते थे, फिर उनके बाल टूटना शुरू हो जाते थे, फिर वो रोते रहते थे, वो कहते थे, ब्लेम करते थे स्ट्रीकिंग को, वो अपनी चॉइस ऑफ कलर को नहीं करते थे। अब हेयर ड्रेसर्स भी इतने अवेयर हो गए कि जब क्लाइंट आता है और वो ऐश या ब्लॉन्ड्स की तरफ हाथ रखता है तो वो उनको पहले बता देते हैं कि देखिए इसमें ब्लीचिंग बहुत है, इसमें आपकी आफ्टर केयर बढ़ेगी। ब्लॉन्ड इज अ हाई मेंटेनेंस कलर, जो भी देख रहा है, सुन रहा है, पसंद है, करवाओ, कोई मसला नहीं है। मोहागनी ये सारे हैं, जितना ये फॉरएवर इन कलर है उतना ही बहुत हाई मेंटेनेंस मांगता है, बहुत अटेंशन मांगता है, एंड उसके बावजूद भी एक सर्टेन डैमेज आपके बालों को देगा ही देगा। एक और चीज, हम ब्लॉन्ड की बात करें तो कभी कभी हम ना फैशन की मत भी मार देते थे। व्हेन वी से ब्लॉन्ड तो हम टू मच ब्लॉन्ड की तरफ भी चले जाते हैं। अच्छा, उससे होता ये कि आप एक चीज बड़ी ग्रेसफुल लग रही होती है और एक चीज आपने फौरन उसको ऐसा कर दिया कि वो ग्रेसफुल लगना खत्म हो जाती है। तो मुझे वो बताएं वो वजह क्या होती है कि वो बेसिकली ये होता है कि देखें अब जैसे जैसे कलरिंग टेक्निक्स और जैसे फैशन इवॉल्व होता है, उसी तरह ब्यूटी की इंडस्ट्री भी इवॉल्व होती है। पहले क्या होता था कि आपने देखा होगा पुराने ज़माने की एक टेक्निक होती थी जी, कैप पहनाई, बाल निकाले, एक ब्लीच लगाया, कलर लगाया और छोड़ दिया। अब जो है वो फॉइल्स हैं। फॉइल्स में क्या होता है कि आपके पास मल्टी टोनल कलर्स देने की डायमेंशन बढ़ जाती है। आपने एक फॉइल लगाया ब्लॉन्ड का, दूसरा दे दिया हनी का, फिर बीच में आपने अपना नेचुरल बाल छोड़ा, तो होता क्या है कि अब वो जो चीखता हुआ ब्लॉन्ड है या वो जो अजीबो गरीब किस्म का ब्लॉन्ड है वो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता, बिकॉज यू कैन एक्चुअली अब है कलरिंग एक डिजाइनिंग की तरह है। पहले जब क्लाइंट आता था वो एक कलर पे हाथ रखता था, वो कलर हम कर देते थे। अब हम प्रॉपर्ली आधा घंटा बैठ के डिस्कस करते हैं कितनी मल्टी टोन्स चाहिए, किसकी डायमेंशन जो है वो कैसी होनी चाहिए, कौन सा कलर इम्पैक्ट ज़्यादा चाहिए, कौन सा कलर पैलेट लो रखना है, बेबी लाइट्स किसकी डालनी है, स्लाइसेस किसके डालने हैं, कौन सा अमोनिया फ्री रखना है, किस में अमोनिया होगा। So you know, there's so much in coloring happening that hairdressing and hair coloring has taken a different, level. और शुक्र है कि पाकिस्तान में ये चीज़ अडॉप्ट होना शुरू हो गई है। अब लड़कियों को समझ आ गया है कि हमने गली के कोने पे जाके टोपी पहन के हाइलाइट्स नहीं करानी है। आगे पूरा आपके यहाँ
पूरा एक तरीका है। तो ब्लॉन्ड कराने का भी एक तरीका है और अच्छे खूबसूरत ब्लॉन्ड्स भी होते हैं। ऐसे ऐसे ब्लॉन्ड्स भी होते हैं कि कभी कभी मैं खुद पूछती हूँ कि आपका आर्टिस्ट कौन है, लेकिन डिपेंडिंग देखिए 70 जो आगे वाली लट में देखिए बाहर कनाडा वगैरह में अमेरिका वगैरह में बहुत हो रहा है जी ये फेस फेस फ्रेमिंग। जो ये वाली जो लट ये जो ब्लॉन्ड है इसका क्या है, क्या सीन है? हाँ ये बहुत चल रहा और ये किस तरह के लोग मतलब किस तरह के फेस कट या स्किन टोन पे सूट करती है, बिकॉज हर कोई नहीं पुल ऑफ कर सकता। अच्छा मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताती हूँ। बेसिकली हर ट्रेंड के स्टार्ट होने के पीछे ना कुछ एक मजबूरी भी साथ होती है, ठीक है। जैसे जब बालियाज आया था तो बालियाज केम इनटू बीइंग because a lot of people who had grey hair and used to love highlights, तो जब वो ऊपर से रूट्स करते थे तो वो डार्क होता था और वो उनकी हाइलाइट्स जब नीचे उतरना शुरू हो जाती तो they kind of started making it a technique and then they've started doing it in a very polished way। उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस कराया। उसी तरह ये जो फेस फ्रेमिंग है ये फ्रंट ग्रेस की मजबूरी है। बेसिकली अ लॉट ऑफ टाइम्स जिन लोगों को बहुत ज़्यादा, बाहर तो गोरों को बहुत ज़्यादा ब्लॉन्ड देखने की आदत होती है, तो जब उनका ब्लॉन्ड पेलों के नीचे आने लगता है तो वहाँ बहुत महंगी होती हैं हाइलाइट्स, हेयर ड्रेसेस वहाँ बहुत महंगे हैं। हमारे मुल्क में इतने हम पैसे नहीं कमा रहे होते, आप लोगों को लग रहा होता है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा पैसे आपको मिल रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, और गोरे इतना ज़्यादा ओवर बजट चीज़ें साल में एक दफ़ा करवाते हैं, हर वक्त नहीं करवाते। So all they used to do is go to the hairdressers and say कि put foils in the front, put foils in the front. So that's how the face framing came into being. Do my face framing. गोरे ज़्यादा अंग्रेजी जरा कम बोले क्योंकि मुझे कहा जा रहा है कि वो टू मच अंग्रेजी हो गई है कि अमेरिका में इस वक्त लोग नहीं तो फेस फ्रेमिंग किस तरह came into being. I'm just telling you कि ये इस तरह आई। अच्छा फिर उसमें फायदा उन लोगों का होता है कि जिन लोगों के ग्रेस फ्रंट पे होते हैं, लाइटर टोन अगर आपका फ्रंट पे हुआ होता है तो आपके ग्रेस जब आते हैं तो वो उसमें मर्ज हो जाते हैं, बचत हो जाती है उसमें। अच्छा ये मैं पूछूंगी क्योंकि बहुत से लोगों की जिनकी बहुत अच्छी ग्रोथ है तो वो अक्सर कह रहे होते हैं कि वो फेस फ्रेम करवा लेते हैं तो उनका मर्ज हो जाता है, तो उनकी रूटिंग जो है वो 1 से 1.5 महीने की बजाय कभी कभी 2 महीने पे चली जाती है। ये देखिए आज आपको बिनिश ने बड़ी अच्छी टिप दे दी फेस फ्रेमिंग के वाले से।